प्राचीन काल में एक बृकासुर नाम का एक दैत्य था। वह शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि उलट गई। भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ कर दिया और करते करते जब अपने केदार क्षेत्र में गया और अपनी देह से मांस से, अपने शरीर के मांस से आहुति देने लगा। आहुति दे देकर उपासना कर रहा था। एक एक करते 6 दिन बीत गए। जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो 7वें दिन अपनी मुंडी को काट करके जैसे ही यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाला, तत्काल भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल सरकार की जय। भगवान जैसे ही आए, भगवान ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी, वह ज्यों का त्यों हो गया बृकासुर। भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। तुमने इतना अच्छा काम, ये क्यों प्रेरित तपस्या कर रहे हो। बोले भगवान मेरी एक चेष्टा है। बोले क्या। कि भगवान आप हमें अमरता का वरदान दे दो। भगवान बोले वो नहीं हो सकता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो आया है उसको जाना है, ये नहीं हो सकता। कुछ और मांगो। असुर के अंग जय ही भगवान स्वयं साक्षात थे। बुद्धि तो पहले से ही बिगड़ी थी। कहने लगा भगवान आप तो ऐसा वरदान दे दो कि हम अपना ये जो दोनों हाथ है ना, किसी पर अगर रख दें तो वो जल करके भस्म हो जाए। बोले अगर हम अमर नहीं हो सकते तो हम दूसरों को जीवित नहीं होने देंगे। जब कोई जीवित नहीं रहेगा तो हम अकेले ही अमर हो जाएंगे। ऐसी धारणा लेकर के वह चलने लगा। और जैसे ही भगवान शिव ने बिना विचार किए उसे यह वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान प्रदान किया, उस वरदान की परीक्षा लेने के लिए उसने सबसे पहले भगवान शिव का ही चयन कर लिया कि भगवान आपने ये जो वरदान दिया है, लाइए हम आपके ऊपर ही परीक्षण करें हाथ रख करके कि ये सत्य है कि असत्य। भगवान शिव डर गए, भय में आ गए। अरे कैसा पापी है, कैसा दुष्ट है मुझसे और मुझसे अभी कुछ समय पहले बाणासुर को मैंने वरदान दिया, वो भी मुझसे ही युद्ध करने आ गया। हमने इसको दिया, ये भी हमारी ओर बढ़ गया। ये तो वही बात है, अपनी गैया को पालो और वही हमें सींग मार रही है। भगवान ने भागने लगे, वह पीछे पीछे भागने लगा। भगवान ने अपने आराध्य का ध्यान किया कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए। भगवान ने तत्काल अपने गुरु की रक्षा के लिए एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और जाकर के उस स्थान पर खड़े हो गए जहां से वह बृकासुर आ रहा था। कहने लगे, चिल्लाने लगे, जय हो शकुनी नंदन भगवान आपकी जय हो। बोले महाराज बड़े थके दिख रहे हैं, क्या बात है, कहाँ भाग रहे हैं। अरे बोले उनने जैसे ही अपनी प्रशंसा सुनी, बृकासुर कहने लगा कि अभी अभी कुछ समय पहले यहाँ से भगवान शंकर को देखा क्या तुमने। बोले कौन। अरे बोले वो जटाजूटधारी, मृगछाल को पहनने वाले, नरमुंडों की माला पहनने वाले। बोले क्यों महाराज क्या हुआ। अरे बोले मैंने उनकी तपस्या करी थी। तपस्या करी तो उनसे मैंने वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वह जल करके भस्म होगा। वह कहता है, वह बालक रूपी भगवान जिन्होंने बाल रूप रखा था, वो कहते हैं कि भगवान आप भी किसकी बातों में आ गए, आप इतने विद्वान पुरुष। अब बताओ जिसके पास खुद तन में पहनने के कपड़े नहीं है वो भला आपको क्या वरदान देगा। आपको अगर मेरी बात पर शंका है तो आप अपना हाथ स्वयं अपने सिर पर रख करके देख लो। रखें कि नहीं रखें। जैसे ही शकुनी नंदन को भगवान ने इस प्रकार मति भ्रम किया और जैसे ही शकुनी नंदन ने बृकासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, वह तत्काल जल करके भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव पर आए हुए संकट को भगवान ने दूर किया था। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान